तो बांग्लादेश में सत्ता बदल चुकी है। साल 2026 के चुनावों ने, आप कह सकते हैं, देश को एक बिल्कुल नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो आज यही समझते हैं कि इस हैरान करने वाले नतीजे का आखिर मतलब क्या है और ये देश के भविष्य को कैसे आकार देने वाला है। ये नंबर देखिए, 209। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की उस जबरदस्त जीत का नंबर है जिसने देश के इतिहास का 15 साल लंबा एक चैप्टर ही खत्म कर दिया है। मतलब ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, ये एक बहुत बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट का इशारा है। एक ऐसी पार्टी सत्ता में वापस आई है जो लगभग 2 दशकों से, कह सकते हैं, राजनीतिक गुमनामी में थी। और इस जीत का भावनात्मक महत्व कितना गहरा है, ये बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर के इन शब्दों से साफ पता चलता है। ये नतीजा आनंददायक और भावनात्मक दोनों है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इस चुनाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 2024 की उन नाटकीय घटनाओं में जिसने इस बड़े बदलाव की नींव रखी। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी अपने आप में कह देती है। एक तरफ 15 साल लंबा शेख हसीना का शासन, फिर आता है जुलाई 2024 जब देश के युवाओं ने, जिसे जेंजी विद्रोह कहा गया, सरकार को उखाड़ फेंका, और फिर आखिर में फरवरी 2026 में हुआ ये ऐतिहासिक चुनाव जिसने एक बिल्कुल नई सरकार को जन्म दिया। और ये सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था। विद्रोह में शामिल एक 19 साल की प्रतिभागी ताज़ीन अहमद की ये बात सुनिए। वो कहती हैं कि असली जीत तब होगी जब देश बिना भ्रष्टाचार के चलेगा। यही वो सोच थी जो इस पूरे युवा आंदोलन के पीछे थी। तो जीत तो मिल गई, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होती है। और सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है? ये कि नई संसद ऐसे नेताओं से भरी हुई है जिनके पास देश चलाने का कोई खास तजुर्बा ही नहीं है। अगर नई संसद की बनावट पर नजर डालें तो हाँ, बीएनपी का दबदबा तो साफ दिखता है, पर उनके साथ जो सहयोगी हैं वो कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। एक तरफ है इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी और दूसरी तरफ छात्र आंदोलन से निकली एकदम नई पार्टी नेशनल सिटीजन्स पार्टी। और ये अनुभव की कमी सिर्फ संसद तक ही नहीं है। खुद जो नए प्रधानमंत्री हैं, तारिक रहमान, वो 17 साल देश से बाहर रहने के बाद लौटे हैं। जाहिर है, इससे भविष्य को लेकर सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर संसद में 3 तरह के मुख्य खिलाड़ी हैं। एक बीएनपी के अनुभवी नेता जो लेकिन करीब 2 दशकों से सत्ता से बाहर थे। दूसरे नेशनल सिटीजन्स पार्टी के एकदम नए चेहरे जो सीधे विरोध प्रदर्शनों से संसद पहुंचे हैं। और तीसरे जमात-ए-इस्लामी, एक विवादास्पद पार्टी जिसने अपनी सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। मतलब एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है ये। अब भले ही सरकार के पास अनुभव की कमी हो, लेकिन जनता ने उन्हें एक बिल्कुल साफ टू डू लिस्ट थमा दी है। और ये लिस्ट काफी लंबी है। लोगों की मांगें एकदम क्लियर है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाओ और खाने पीने की चीजों के दाम कम करो। दूसरा, देश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो। तीसरा, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर लगाम कसो। और चौथा, देश की बड़ी युवा आबादी के लिए नौकरियां पैदा करो। और इस बदलाव के मैंडेट को और भी ज्यादा मजबूती तब मिली जब चुनाव के साथ साथ एक जनमत संग्रह भी हुआ। इसमें 60% से ज्यादा लोगों ने एक नए संविधान के पक्ष में वोट दिया। तो सब कुछ नया है, उम्मीदें भी हैं, लेकिन कुछ बहुत गंभीर सवाल भी हैं जो इस नए दौर पर छाए हुए हैं। अब जरा उन पर बात करते हैं। देखिए, इस चुनाव की विश्वसनीयता पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि पिछली सरकार चलाने वाली पार्टी अवामी लीग को तो चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया। और जाहिर है, तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने इस चुनाव को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे धोखे और तमाशे का चुनाव कहा है। तो अब ये जो नई सरकार बनी है, इसमें हर बड़े गुट के सामने अपनी अपनी अलग चुनौती है। बीएनपी के सामने चुनौती है 17 साल बाद सत्ता में आकर अनुभव की कमी से निपटने की। एनसीपी जो आंदोलन से निकली है, उसके सामने चुनौती है कि उस विरोध की ऊर्जा को असल नीतियों में कैसे बदला जाए। और जमात-ए-इस्लामी के लिए चुनौती है अपने धर्मनिरपेक्ष वादों और अपने अलोकतांत्रिक इतिहास के बीच संतुलन बनाने की। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है कि क्या नए चेहरों से भरी ये संसद वो स्थिरता दे पाएगी जिसके लिए लोगों ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी? बांग्लादेश अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से आगे का रास्ता बहुत अनिश्चित है और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं।